गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। यह आपकी सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट का टॉपिक है। यह टॉपिक जो आपकी थर्ड जो यूनिट है, यह आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड है। इसके अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, कोई उद्योग लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो है गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट जो है वो आपको उद्यमी बनाता है। तो यह जो यूनिट है ये आपको पूरा उद्यमिता के से संबंधित ही है, और उद्यमी के गुण, उनके कार्य, उनसे रिलेटेड सारा आपकी यूनिट है। इसके अंदर जो सबसे पहला आपका पार्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की धारणा। तो उद्यमिता क्या है? उद्यमिता की धारणा मतलब उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान शब्दों में अगर हम कहें तो उद्यमिता को हम कहेंगे कि कोई नया व्यवसाय खोलना, उसको हम उद्यमिता कहेंगे। लेकिन व्यवसाय खोलना और उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। पर व्यवसाय खोलना मतलब खाली जैसे हमने दुकान कोई खोल ली, या हमने कोई और छोटा मोटा व्यवसाय खोल लिया, तो उसको हम उद्यमिता नहीं कहेंगे। हालांकि इसमें भी हमारा मुख्य उद्देश्य पैसे या लाभ कमाना होता है, लेकिन इसके साथ इसमें एक दूसरा पॉइंट और होता है कि इसमें हम कोई ना कोई नया उत्पाद बनाते हैं। तो उद्यमिता की धारणा के अंदर हम बहुत आसान शब्दों में इसको हम समझ सकते हैं कि उद्यमिता क्या हुई। अगर मैं दोनों बातों को अगर मैं जोड़ूं तो उद्यमिता का मतलब हुआ कि कोई नया व्यवसाय शुरू करना जिसका उद्देश्य धन कमाना है, और साथ ही साथ जिसके अंदर हम कोई ना कोई उत्पाद बना रहे हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तो वह उद्यमिता कहलाएगी। इसके लिए यह एक पिक्चर दिखाई गई है जो आपको बता रही है कि उद्यमिता क्या चीज़ है। इस पिक्चर में जो पहला व्यक्ति है उसके सिर पे जिसके बल्ब जल रहा है, यह दिखा रहा है कि उसके मन में कोई ना कोई नया विचार आया, कोई नई चीज़ बनाने का विचार आया है। उस विचार को लेकर वह आगे बढ़ता है, और उसके से संबंधित बहुत सारे जो भी उसको आविष्कार, उससे संबंधित चीज़ें मिलती हैं, उनकी खोजबीन करता है, उसके बारे में और समझता है। क्योंकि नया प्रोडक्ट डालने से पहले उसको सर्वेक्षण करना पड़ता है, सब कुछ उसको देखना पड़ता है। वो सब करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो यह आपका एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को या उद्यमिता को समझाया है। इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी एंटरप्रेन्योरशिप को समझाया है। कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। व्यक्ति चाहे छोटी उम्र का हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कुशल हो, चाहे अकुशल हो, चाहे काला हो, गोरा हो, या फिर पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जब वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसके मन में कोई नया विचार आ जाता है, कोई उसके अंदर एक क्षमता उसके अंदर होती है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो वह व्यक्ति अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई उद्योग खोलता है, कोई व्यवसाय खोलता है, और एक उद्यमी बन जाता है। उसके साथ उसके अंदर कुछ बातें और भी उसमें होती है उद्यमिता में, कि कोई ना कोई नया विचार होता है। उस नए विचार को सृजनात्मक रूप से या क्रिएटिविटी उसके अंदर डालकर उसको आगे कोई नया ऐसा उत्पाद बनाने की सोचते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, उस उत्पाद को बनाकर तैयार करते हैं, और फिर वह उत्पाद उपभोक्ता तक प्रयोग करने के लिए पहुंचा दिया जाता है। अब हम कह सकते हैं इन सभी बातों से कि उद्यमिता वह है जो कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई सपना देखता है तो उसको सपने को पूरा करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ता है। उसकी स्वयं की शर्तें होती हैं, उसको अपने हिसाब से आगे बढ़ना होता है, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होता है, उसको सिर्फ कुछ सरकार की नियमों का पालन करना होता है। इसका कोई मालिक नहीं होता है,
को वो स्वयं उसका मालिक होता है, उस पर कोई प्रतिबंधन लगाने वाला नहीं होता है। उद्यमिता में जो व्यक्ति उद्यमी होना जरूरी है, जो कि नए विचारों के साथ आगे बढ़ता है। ये जो उद्यमिता है ये कई तरह की होती है, जिसमें एक स्टार्टअप भी एक इम्पॉर्टेंट उद्यमिता है। स्टार्टअप मीन्स कि कोई भी ऐसा व्यवसाय शुरू करना जिसका उत्पाद अभी तक या तो लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचा ही नहीं है, या फिर पहुंच चुका है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, या कुछ उसके अंदर ये स्टार्टअप वाले उद्यमी उसको कुछ और भी उसमें सुधार करके उसको आगे, या कुछ नया इनोवेशन करके, या कुछ उसको और उपयोगी बनाकर उसको नए तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, और इसके अंदर उनके नए विचार उसमें क्रियान्वित करते हैं। यह जो चित्र दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से उद्यमी अपने आप में बिजी होते हैं। वो देखिए सबके मन में आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई ना कोई नया विचार आ रहा है, उन नए विचारों को वो क्रियान्वित करते हैं, और उनको क्रियान्वित करके वो उसको लोगों तक नए उत्पाद के रूप में पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से उद्यमी जो होता है हर समय अपने दिमाग में कुछ ना कुछ एक विचार लेकर रहता है। उद्यमशीलता की जो परिभाषा है उसको अर्थशास्त्रियों ने कई भागों में बांटा है। मुख्यतः के 4 भागों पे बांटी जाती है, जिसको कि उनके किस तरीके का उस पर वो असर होता है उसके हिसाब से उन्होंने उसकी परिभाषा बनाई है। पहली परिभाषा जो है, जोखिम और अनिश्चितता उन्मुख परिभाषाएं होती हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस। इन परिभाषाओं के अनुसार उद्यमशीलता में जो भी उद्यमी होगा वह जोखिम सहने की क्षमता रखता होगा। अगर वह जोखिम नहीं सह पाता है तो वह बहुत जल्दी हार मान जाता है, उसका उद्योग जल्दी ही नष्ट हो जाता है। और यदि वह व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम सहने की क्षमता रखता है तो बहुत आगे बढ़ता जाता है, अपने उद्योग को बढ़ा लेता है। जोखिम का मतलब है, हम सोच के तो चलते हैं कि हमारे को हमेशा लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यवसाय में लाभ ही लाभ मिलता है, कभी हानि भी होती है। और हानि हमको हमारे समय की, धन की, हमारी कोशिशों की, सब तरह की हानि हो सकती है। जैसे कि अभी के प्रेजेंट उदाहरण में मैं लूँ, कोरोना काल में लोगों को बहुत तरह से नुकसान हुआ है। जो व्यक्ति जोखिम सहने की क्षमता रखते थे वो अभी तक भी अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, और अभी हिम्मत के साथ फिर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जोखिम नहीं सहन कर पाए, उनमें से कुछ ने सुसाइड कर लिए, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गए, किसी भी, या बहुत बीमार हो गए, या निराश हो गए, और उन्होंने इस तरीके से अपने व्यवसाय को डुबो दिया। तो हम कहेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ है कि जोखिम सहने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नए उद्यम स्थापित करने उन्मुख परिभाषाएं। उद्यमशीलता जो है, इसके अंदर जो भी उद्यमी होता है वो हमेशा कोई ना कोई नया उत्पाद बनाता है, ताकि जो कंपटीशन का ज़माना है उसके अंदर वो अपने उत्पाद से लोगों को आकर्षित कर सके। इसके लिए वो कोई भी क्षेत्र चुन सकता है, ज़रूरी नहीं है। समाज में इतनी तरह की क्षेत्र हैं जिसमें कि वो व्यवसाय अपना शुरू कर सकता है, लेकिन एक तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए, नए विचार होने चाहिए, और उससे स्थापित करने की, पूरा जोखिम सहने की हिम्मत होनी चाहिए, तो व्यक्ति ज़रूर सफल होता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 इसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहले कि हमें अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, कि जब भी कोई उद्यमी देख रहा है कि इस समय समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस अवसर को वो फ़ायदा उठाए और उससे संबंधित उत्पादों को समाज में लेके आए। उस अवसर के अनुसार उस उत्पाद के लिए कोई अपने इनोवेशन देखे, उसका आविष्कार करे, उसके लिए उद्योग का पुनर्गठन करे, और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, उससे लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें लगातार क्रियान्वित करता रहे। थर्ड जो परिभाषा है वो है नवाचार और
नेतृत्व उन्मुख परिभाषाएं, अर्थात वो परिभाषाएं जिसमें हम कह सकते हैं इनोवेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशंस। मतलब कि जो भी उद्यमी होता है वो नेतृत्व का गुण रखता है, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, बॉसिज्म नहीं होता। बॉस का मतलब होता है वो खाली ऑर्डर देता है और लोगों से कार्य कराता है, लेकिन लीडर जो होता है वो स्वयं कार्य करता है, अपने जोखिमों को सहन करता है और अपनी टीम को साथ में लेके चलता है, उनसे कार्य करवाता है, उनको खुद फ़ायदा लेता है, उनको भी फ़ायदा देता है। तो अगर उद्यमी इस भावना का है तो वो ज़रूर सफल होता है, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपना फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता जाता है। चौथी जो परिभाषा है वो है कि समग्र कौशल उन्मुख परिभाषा है। मतलब कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और अपने इनोवेशन के, अपने नए विचारों से हम उसका नया उत्पाद बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली बात तो हम देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम उससे संबंधित हम उसमें क्या कर सकते हैं कि लोगों को आकर्षित कर सकें, और फिर हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर उसके अंदर हम इस तरीक़ा का प्रोडक्ट बनाएं कि लोगों को, उपभोक्ताओं तक वो आसानी से पहुँचे और वो उसको समझ सकें। आशा है मुझे आपको अभी जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की धारणा समझाई है, उसका जो कंसेप्ट समझाया है, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी, क्योंकि यह परिभाषाएं बहुत ही साधारण शब्दों में समझाई गई हैं। थैंक यू।